नगर निगम शिमला की मासिक बैठक बचत भवन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पर नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक भवनों के किराए में 30% वृद्धि को मंजूरी दी गई है और लावारिस कुत्तों व बंदरों के आतंक से कैसे शिमला शहर के वासियों को निजात दिलाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि निगम की बैठक में सभी विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। शिमला शहर में वर्ष 2021 के बाद बनने वाले भवनों को पुराने के मुकाबले अब ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। इन पर नगर निगम ने फैक्टर 6 को लागू करने की तैयारी अब शुरू कर दी है। निगम की ओर से पहले इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेजा गया था, जिसके बाद इसे एफसीपीसी की बैठक में मंजूरी मिली थी। वहीं शनिवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शहर में अभी वर्ष 2000 के बाद बने भवनों पर सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक बने भवनों पर फैक्टर 5 लागू है। इसी तरह से 1980 से 2000 के बीच बने भवनों पर फैक्टर 4 लागू है। टैक्स के नियमों के मुताबिक नगर निगम शिमला हर 20 साल के बाद भवनों पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर के रूप में फैक्टर को बदलता है। नए फैक्टर के लागू होने के बाद शहर में वर्ष 2021 के बाद बनने वाले भवनों में एक फ्लैट मालिक को 2020 से पहले बने फ्लैट से 300 से 400 रुपए ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। वहीं शिमला शहर में अब लोगों को शादी समारोह के कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रम कराना भी महंगा पड़ेगा। नगर निगम शिमला ने वार्डों में बने सामुदायिक भवनों का किराया 30% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। निगम की ओर से पहले किराए में ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद सभी पार्षदों ने इस पर सहमति बनाते हुए सिर्फ 30% किराया बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसे में अब लोगों को इन सामुदायिक भवनों में बुकिंग कराने के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। वहीं पर्यटन निगम की लिफ्ट की जमीन बेचने के प्रस्ताव को हाउस में खारिज कर दिया गया। निगम ने फैसला लिया कि शहर में बनी नई लिफ्ट से निगम अपना सालाना हिस्सा ही लेगा और यह जमीन नहीं बेचेगा। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने राज्य पर्यटन निगम के अधिकारियों को पत्र लिखा था कि निगम प्रशासन को एग्रीमेंट के मुताबिक नई लिफ्ट की कमाई का 30% हिस्सा दिया जाए। इसके मुताबिक अभी तक लिफ्ट की कमाई का 30% 7,21,000 बनता है। नगर निगम की मासिक बैठक में पंथाघाटी और कसुम्पटी के पार्षद के बीच खूब हंगामा देखने को मिला। दोनों वार्ड के पार्षद सीमा विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए, जहां एक तरफ पंथाघाटी के पार्षद राकेश शर्मा ने कसुम्पटी के पार्षद राकेश चौहान पर उनके वार्ड कार्यों में दखल देने का आरोप लगाया, जिसके बाद राकेश चौहान भड़क उठे और काफी देर तक दोनों पार्षदों में बहस होती रही। नगर निगम महापौर और अन्य पार्षदों के समझाने के बाद दोनों शांत हुए। हाउस में बीपीएल कार्ड बनाने को लेकर भी पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन से जवाब मांगा। पार्षदों ने सवाल उठाया कि अगर बीपीएल कार्ड बना दिए गए हैं तो यह कार्ड जल्द लोगों को सौंप दिए जाए, नहीं तो लोगों के पैसे वापस किए जाए। इस मुद्दे पर काफी देर तक हाउस में बहस हुई। वहीं निगम की ओर से आयुक्त ने जवाब दिया कि इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। बैठक में कसुम्पटी के पार्षद राकेश चौहान ने सवाल उठाया कि उनके वार्ड में बंदरों के काटने के मामले बढ़े हैं। ऐसे में वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस पर वन विभाग के डीएफओ ने जानकारी दी कि विभाग की तरफ से शहर में जगह जगह पिंजरे लगाए जाते हैं ताकि बंदरों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा सके। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर ढली स्कूल को नगर निगम की जमीन लीज पर देने के मामले पर हाउस में सहमति नहीं बन पाई है। कई पार्षदों ने इस पर अपना विरोध जताया, जिसके बाद निगम ने फैसला लिया कि इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला हो पाएगा। इसके अलावा होमगार्ड के ऑफिस को जमीन देने के प्रस्ताव पर भी हाउस में सहमति नहीं बनी और प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जो 2 क्वेश्चन लगे थे, एक क्वेश्चन लगा था कि जैसे ही 17 में हम लोग चुन के आए थे तो पार्षदों के पास बैठने का रूम नहीं था, तो उस टाइम जो डिप्टी मेयर कार्यालय मेरे पास था उसके साथ लगता हुआ जो मेरा स्टाफ का रूम था, उस टाइम मैंने सभी पार्षदों की डिमांड पर उसको खाली करवा के जो है पार्षदों को दिया था ताकि वो वहाँ पे बैठ सके। परंतु जैसे ही डिप्टी मेयर का ऑफिस जो है टाउन हॉल में शिफ्ट हुआ, उसके बाद जो है इन्होंने इमीडिएट बिना बताए जो है वो सारा पार्षदों का कार्यालय भी और मेरा ऑफिस भी साहिब सोसाइटी को दे दिया। परंतु आज की डेट में पार्षदों को बैठने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। पार्षद एमसी में काम करवाने के लिए आते हैं, कभी उन्हें किसी के दफ्तर में बैठना पड़ता है और बहुत दयनीय स्थिति में इस टाइम पार्षद है। मतलब उन्हें जो है एक डिग्निटी के ऊपर उनके ऊपर परेशान लगता है कि कभी किसी के पास बैठते हैं, कभी किसी के पास बैठते हैं, उससे अधिकारियों का काम भी सफल होता है। तो उसमें माननीय हाउस ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी हम इस रूम का प्रावधान करेंगे ताकि जो पार्षदों को दिक्कत आ रही है वो दूर की जाए।
और दूसरा प्रश्न था मेरा अपने वार्ड ऑफिस से लगते से कि जैसा कि पीछे काफ़ी लंबे से बिना मतलब के 27 नंबर के पार्षद के द्वारा बार बार मेरे वार्ड की सीमा का अतिक्रमण किया जाता है और अधिकारियों की शय के पर किया जाता है। अधिकारी अगर उन्हें अधिकारियों को अगर आज तक भी सीमा का पता नहीं लगा तो उन अधिकारियों को इस जगह पे नौकरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना बदलाव करवा लेना चाहिए, क्योंकि अधिकारी इस चीज़ को शय दे रहे हैं और उसकी वजह से हमेशा पार्षदों के बीच में जो है वो विवाद का कारण बनता है। क्योंकि जो सीमा वार्ड नंबर 26 और 27 की है बड़ी क्लियर है कि NH के ऊपर जो है वार्ड नंबर 27 है और NH के नीचे वार्ड नंबर 26 है, तो उसमें विवाद कहीं पे भी नहीं और सिर्फ जो है जबरदस्ती जो है विवाद करने की बात है। और उसमें मैंने यही बोला, स्पष्टीकरण मांगा है कि भी जो है तो उसमें जो मुझे जवाब दिया गया अविवादित जगह, अगर मेरे वार्ड में मेरी जगह विवादित है तो फिर मेरे को जो है वो अविवादित कौन सी मिलेगी, फिर मुझे क्या फिर जो है वो MC ऑफिस में देखना पड़ेगा मुझे अपना वार्ड कार्यालय। तो ये मतलब सिर्फ अधिकारियों की बात है और इसमें अगर नहीं होगा तो फिर मैं फिर अगली दफ़ा जो कार्रवाई करूँगा उसके लिए फिर जो निगम प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा, क्योंकि बार बार अगर मुझे टारगेट किया जाएगा तो कब तक बर्दाश्त होगा। कृष्णा नगर के लिए मैंने बहुत कुछ बोला, लाइट्स के लिए पिछले कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ, ये 1 साल हो गया या 1 साल हो गया है कि यहाँ की सारी विजिट भी करवा दी, लाइट्स के पॉइंट्स भी बता दिए, यहाँ पोल लगने, ये सब कुछ विजिट कर दिया हुआ। 1 साल हो गया। जब भी हम हाउस में आके पूछते हैं, कमिश्नर से पूछते हैं, वो बोलते हैं ये भी स्मार्ट सिटी के थ्रू लगने हैं, स्मार्ट सिटी के थ्रू होना और पता नहीं कब होना, हमारे को ये कभी भी नहीं क्लियर ही नहीं हो रहा। अब कृष्णा नगर में एक तो बाघ घूम रहा है, इतनी हमारे को दिक्कत है। और सोलर लाइट वाले को अगर हम फ़ोन करते हैं, सोलर लाइट वाले को मैंने फ़ोटो खींच के आज डाली, सोलर लाइट बोलता जी हमारे अब है नहीं है, सोलर लाइट हमारे से नहीं हो रही है, ये हमारा टेंडर वगैरह ख़त्म हो चुका है और सोलर लाइट्स हमारे से ठीक नहीं है और सोलर लाइट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैंने ये बोला हाउस में आपने लाइट्स लगानी चाहे स्मार्ट सिटी से लगाओ चाहे MC हेड से लगाओ, जहाँ पर सोलर लाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कम से कम वहाँ पर LED लगाओ, क्योंकि हमारे वहाँ भाग घूम रहा है। तो मैंने ये आज हाउस में बोला है कि सोलर लाइट जहाँ जहाँ ख़राब हो गई हैं वहाँ जाके तुरंत LED लगाई जाए, क्योंकि हमारे कृष्णा नगर वार्ड में बाघ घूम रहा है। उसने पीछे जैसे भी हमारे कृष्णा नगर के एक लड़के को हमला कर दिया था। कृष्णा नगर में नया सामुदायिक भवन बना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, बेशक उसमें नगर निगम का भी योगदान है। ये सारा जो बना है सेंटर के माध्यम से बना है। मैंने ये आज इन्होंने ये लगा दिया, हाल का किराया 15,000 प्रतिदिन, प्रतिभूति 8,000 से 18% वो जो GST है 1,500 रुपया प्रतिदिन बिजली पानी का, और ये कम से कम 20,000 रुपया पर डे बन जाएगा, ये इन्होंने प्रस्तावित किया है। तो मैंने हाउस में आज बताया है कि कृष्णा नगर जो वार्ड है वो SC/ST डोमिनेटेड वार्ड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा SC/ST लोग रहते हैं। आप कैसे 20,000 रुपये एक बंदे से कैसे लेंगे? 20,000 रुपये कोई भी वहाँ फंक्शन अगर कौन देगा वहाँ 20,000 रुपये? ये कोई बाजार के लोग हैं। यहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि राम बाजार में जो राम मंदिर है वहाँ आई थिंक वहाँ का भी 15,000 रुपये नहीं है पर डे का, और ये 15,000 रुपया पर डे कृष्णा नगर में लगा रहे हो और ओवरऑल ये मिला के 20,000 के करीब होगा। तो मैं किस क्राइटेरिया से लगा रहे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कौन आके कोई बाहर से आके वहाँ शादी ब्याह करे? तो मेरी मांग ये है कि मैंने इनको आज बोल दिया है कि इस पर आप दोबारा विचार कीजिए कि इतने पैसे वहाँ पर किसी ने नहीं देगा, ना वहाँ देने लायक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया था जिसका मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, क्योंकि उसमें जितने भी आंसर मिले हैं उसमें ये दिखाया है कि हर जगह स्टील स्ट्रक्चर पे पार्किंग बनाई जा रही है और पूरा शहर को कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर की पार्किंग पे ही बनाया जा रहा है। कुछ स्मार्ट सिटी के तहत कोई मेन मार्केट्स में जैसे माल रोड है हमारा, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, माल रोड है, लकड़ जा रहा है, मिडल जा रहा है, लोर जा रहा है, इस पर स्मार्ट सिटी के तहत कोई खास काम नहीं हो पा रहे हैं। माल रोड पे हर जगह पैच लगे हुए हैं, अगर हम स्मार्ट सिटी की तहत जा रहे हैं तो इन पैचों पे बड़ा दुखद है। ये टूरिस्ट माल रोड पे आता है, लोकल आदमी माल रोड पे आता है, माल रोड पे स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं दिख रहा है, सारा स्मार्ट सिटी का काम आउटस्कर्ट्स पे दिख रहा है। हमारे वार्ड में भी डिटेल दी गई है कि जी आपके ओपन जिम बन रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई स्पेस है वहाँ पे, ना कुछ है, तो वो कहाँ पे बना रहे हैं? ये जो इन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी है आज इस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो आंसर दिया है वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा इनसे। बाकी जो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। काफ़ी जो अलग अलग हेड्स थे उसके अंदर काम होने थे, तो मेरा ये एक स्मार्ट सिटी में प्रपोजल काफ़ी टाइम से थी कि जो पार्क्स बने हैं उसमें इक्विपमेंट्स लगने चाहिए, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगहों पे तो वो इक्विपमेंट पार्क्स जो हैं वो लग रहे हैं, पार्क्स में जो इक्विपमेंट्स हैं, बट जो मेरे वार्ड में मैं बड़े 2 साल से डिमांड कर रहा हूँ कि भी वहाँ पे पार्क बना हुआ है उसमें
कोई बच्चों के खेलने के लिए झूले या कोई ऐसे एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लग जाएं ताकि वो उसका लाभ ले सकें। और मैंने अभी रिसेंटली 2 पार्क और डेवलप किए हैं, तो उसके लिए भी मैंने रिक्वेजिशन दी है। तो जो अभी जो लिस्ट लिखी है तो उसमें वो हमारे वार्ड का कोई जिक्र नहीं है। वार्ड नंबर 12 फागली में जो ऐसा कोई एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स या कोई बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसे झूला या कोई ऐसी व्यवस्था उसमें मुझे नहीं दिखी, तो मैंने आज उसको पॉइंट आउट किया है। तो उसको जो नेक्स्ट स्मार्ट सिटी के बीच में जो इन्होंने आगे प्रपोजल डाली हैं, देखते हैं उसमें वो डालते हैं कि नहीं तो अदरवाइज अगले हाउस में फिर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। 5वीं साधारण बैठक थी, इसमें बहुत सारे मुद्दों पे जो चर्चा हुई है, खासकर जो है डेवलपमेंट के कार्य पे। जैसे आपको पता ही है कि जो है यहाँ पे पार्किंग की बड़ी जरूरत है, तो हमने 3-4 जगह जो स्टील पार्किंग के एस्टिमेट 30 लाख के 36 लाख के पास की उठाई की थी, और बेन मोड़ का था। और इसी तरह जो है डेफू का बड़े दिनों से जो हमारे पार्षद थे उनकी एक मांग की थी कि जो डेफू के लिए रास्ता जाता है कोर्ट पाथ होना चाहिए, तो उसका भी आज हमने जो है 25 लाख की लागत से एक करोड़ पाथ का जो है एस्टिमेट पास किया है। इस तरह कम्युनिटी सेंटर जो वार्ड नंबर 7 में बना है उसका 4 लाख की लागत से लगभग एस्टिमेट पास किया है। जो हमारे कम्युनिटी सेंटर न्यू शिमला में था वो जर्जर हालत में था, उसकी रिपेयर के लिए भी हमने लगभग 4 लाख का एस्टिमेट पास किया है। इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य के जो एस्टिमेट थे वो सभी पास किए हैं। कंथा घाटी में भी एक एम्बुलेंस रोड था, लगभग 16 लाख की लागत से हमने आज पास किया है। तो इस तरह से जैसे टूरिज़्म के साथ कई बार हमने जो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था लिफ्ट का कि वो हमारे को 30% देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने हमें जो है 30% शेयर हमारा नहीं दिया है। उनका यहाँ एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम वन से टाइम सेटलमेंट करो और हम 7 लाख रुपया इसका देंगे, लेकिन ये जो है हाउस से आज जो है रिजेक्ट हुआ है। हाउस का मानना है कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट बना है 30% का, वो 30% के हिसाब से ही दिया जाए। इसी तरह जो है होम गार्ड ने जो है पढ़ाई के लिए जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मांगी थी वो भी रिजेक्ट हुई है। उसमें जो लीज बनी 35 लाख साल की बनती है, तो हाउस ने यही निर्णय लिया है कि इसका जो है लीज मनी ली जाए। तो इसी तरह के बहुत सारे निर्णय जो है आज हाउस से पास किए हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें फैक्टर 5 लग रहा है, तो उसमें एक निर्णय लिया गया था कि 2021 के बाद जो नए घर बनेंगे उसमें फैक्टर 6 लगेगा। इससे जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 रुपये का पता है साल में फर्क पड़ता है। ये भी आज हाउस से पास हुआ। आपको पता है कि बंदर का बड़ा इशू है और है भी ये बड़ा सीरियस इशू है। बंदर भी लोगों को काट रहे हैं, कुत्ते भी काट रहे हैं। तो उन्होंने जो यहाँ पर एक मुद्दा रखा गया था कि जो है इनको पिंजरे लगाया जाए, इनके स्टेरिलाइजेशन करवाई जाए, नसबंदी करवाई जाए इनकी। तो इस तरह का आज विभिन्न निर्णय लिया गया है कि पिंजरे लगाए जाएंगे और इनके जो है नसबंदी की जाएगी ताकि जो इनसे जो निजात में सके बंदरों। इसमें निर्णय हुआ है कि हम जितने भी समुदाय को हो रहे हैं इसमें 30% जो है